मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं और स्टूडेंट्स इसको हम देख लेते हैं कि वन बाय वन हम कैसे स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। इन टर्न स्टूडेंट्स एट द एंड आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रीजंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट ए आता है कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो 1 मोल के इक्वल है, यानी कि ये 1 मोल का आपके पास पोजेस कर रहा है। देन इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो 1 मोल ऑफ यूरेनियम के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपको एक्चुअली पता है कि आपके पास 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। दैट इज़ वाई मैसेज बेशक डिफरेंट हों लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कोई भी दो कंपोनेंट्स इस तरह से, जिस तरह से आपके पास सोडियम और यूरेनियम है, अपनी 1 मोलर फॉर्म के अंदर या अपनी मोलर फॉर्म के अंदर सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। तो स्टूडेंट्स उसकी सिंपल सी रीज़न है कि आपके पास जो मैग्नीशियम है उसका जो आपके पास एटॉमिक मास है वो है 24 ग्राम पर एटम, यानी कि आपके पास उसका जो एटॉमिक मास है वो आपके पास है 24 ग्राम्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन है उसका आपके पास है 12 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि ये आपके पास जो मैग्नीशियम है ये ट्वाइस उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन, तो उसका मास ज़्यादा होगा, जबकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये इक्वल पोजेस कर रहे होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये इन दोनों की क्वांटिटीज़ या इन दोनों के जो एटॉमिक मासेस हैं ये 1 मोल के इक्वल हैं या 1 ग्राम एटम के इक्वल हैं, इस वजह से। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये देखना है कि आपके पास 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज हैं जबकि आपके पास 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज हैं, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये डिफरेंट पोजेस कर रहे हैं। आपके पास जो स्टूडेंट ग्लूकोज आ जाता है वो आता है C6H12O6। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, डिफरेंट नंबर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जबकि स्टूडेंट्स उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के अंदर वो सिमिलर होंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इसलिए डिफरेंट होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो सुक्रोज है उसके लिए आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C11H22O11, C12H22O11। तो स्टूडेंट्स इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्योंकि डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम पोजेस कर रहे होंगे क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स जिनके उनके जो मैसेज हैं वो 1 मोल के इक्वल हैं, तो 1 मोल स्टूडेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस करेंगे, यानी कि आपके पास 180 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ देयर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम पोजेस कर रहे होंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर हैव equal number of positive and negative charges but the number of positively charged ions are twice the number of negatively charged ions। आपने स्टूडेंट्स इसमें ये डिस्कस करना है कि आपके पास जो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है वो जब आयनाइज होता है वाटर के अंदर तो स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास चार्जेस सेम हैं लेकिन वो नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहा है। नंबर ऑफ आयंस में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमने जब कैलकुलेशंस की थी बुक एग्जांपल्स की तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे। जैसे स्टूडेंट्स हम अभी कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फॉर दैट ऑफ आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास 4.9 ग्राम्स है, यानी कि मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 96। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे 4.9 डिवाइडेड बाय 96, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स। अब स्टूडेंट्स इस 0.05 मोल्स को आप एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स आपने जब पॉजिटिव आयंस के लिए कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे कि आप उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन तो आपके पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयंस की तादाद ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सल्फेट आयंस। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट हैज़ थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस देन द फार्मूला नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स व्हेन आयनाइज्ड इन वाटर। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशंस की आप बात कर रहे
होते हैं ना, तो चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो आपके पास चाहे 1 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट हो या कोई भी हो, तो स्टूडेंट्स वो हमेशा आपके पास जो है ना वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयन जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट जब हम सोल्यूशन में इन सब्सटेंसेस को डाल देते हैं तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास है पोटेशियम क्रोमेट CrO4। अब स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर आपके पास ये 2 पोटेशियम आयंस दे रहा है, जबकि एक क्रोमेट आयन दे रहा है CrO4 2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 आयंस दे रहा है इन सोल्यूशन, लेकिन जब आप सोल्यूशंस में देखते हैं तो आपके पास चार्जेस आपस में इक्वलाइज हो रहे होते हैं। दैट्स वाई चाहे 1 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट हो या आपके पास 2 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट हो, वो आपके पास आयंस की क्वांटिटी उतनी ही देगा, लेकिन जब आप सोल्यूशन में देखेंगे तो आपके पास जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे होंगे इन नंबर। देखते हैं आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटली वॉल्यूम पोजेस करते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब का, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास साइजेस और मैसेज जो हैं मॉलिक्यूल्स के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास, आप याद रखेंगे कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 2 ग्राम्स पोजेस कर रहा है, 1 मोल ऑफ मीथेन आपके पास 16 ग्राम्स पोजेस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मैस पोजेस कर रहा है 44 ग्राम्स का। तो स्टूडेंट्स इनके एटॉमिक मैसेस बेशक डिफरेंट हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये पोजेस करते हैं और जो मोलर वॉल्यूम ये गैसेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जस्टिफिकेशन है, आप ये लिख के अपना जो क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इस केस में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। देन स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस से, तो आपको स्टूडेंट्स पता चलेगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सल्फेट आयंस। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पोटेशियम क्रोमेट की केस में देखा और बाकी जस्टिफिकेशन आपने देखी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी।